बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सेकंड लेक्चर का ही बी पार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ अ मैट्रिक्स टू अ रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म। ऑलरेडी हमें पता है कि रो एचेलन फॉर्म कैसी होती है, इसी तरह से रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म के ऊपर भी हमने पिछले पार्ट में स्टडी किया है और वहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी जिसके साथ हमने ये क्लियर किया था कि रो एचेलन फॉर्म और रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म में क्या डिफरेंस है, और इसी तरह से एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस भी डिफाइन किए थे। तो ये सारी बातें लेके आज हम एक मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म में। तो आई होप कि आपको रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म की सारी कंडीशंस याद होंगी। लेट्स कम ऑन दिस एग्जाम्पल। ये कोलमैन की बुक में से ही है, 8th एडिशन से। दिस इज द प्रोसीजर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अ मैट्रिक्स टू रो एचेलन फॉर्म एंड देन टू रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म। तो a matrix is, you can see this contains 4 rows and 5 columns, so it is 4 by 5 order matrix। स्टेप बाय स्टेप इसको हम कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज पिवट एंट्री। तो पहले कॉलम में टॉप से स्टार्ट करके पहली नॉन जीरो एंट्री जो है वो दिस 2, तो ये पिवट है। इन स्टेप 1 वी आर गोइंग टू फाइंड द फर्स्ट कॉलम counting from left to right। पहला column, this one is the first column from left to right in A, not all of whose entries are 0। this column is called the pivotal column। ये pivotal column है। step 2 is to identify the first counting from top to bottom non-zero entry in the pivotal column। इस पहले पिवटल कॉलम में टॉप से बॉटम की तरफ पहली नॉन जीरो एंट्री दैट इज द पिवट, जो कि यहाँ पे हमने देखा है कि 2 हमने इसको सर्कल कर दिया। स्टेप 3 इज टू इंटरचेंज इफ नेसेसरी द फर्स्ट रो विद द रो वेयर द पिवट अकर्स सो दैट द पिवट इज नाउ इन द फर्स्ट रो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पिवट है ये 3rd रो में है, तो हम इसको शिफ्ट करेंगे पहली रो में। तो हम सिर्फ इस एंट्री को नहीं शिफ्ट कर सकते, बल्कि हमें जो भी ऑपरेशन करना है वो पूरी रो के साथ करना है। तो ये जो 3rd रो है इस पूरी को हम शिफ्ट करके पहली रो की जगह पर ले आएंगे, जो कि यहाँ पर A1 मैट्रिक्स आप देख सकते हैं कि ये जो 3rd रो है ये फर्स्ट रो की जगह पर आ गई है, और इसी तरह से फर्स्ट जो है वो 3rd रो की जगह पे चली गई है। This called the new matrix as A1, right? Now it is step 4। अब हमें क्या करना है कि multiply the first row of A1 by the reciprocal of the pivot। Thus the entry in the first row and pivotal column is now 1। यानी जो प्रीवियस स्टेप में आपने देखा था कि ये जो पिवट एंट्री थी यहाँ पर 2 थी, तो 2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसको नहीं बल्कि पूरी रो को करेंगे, क्योंकि पूरी रो के साथ हम ऑपरेशन कर सकते हैं, किसी एक एलिमेंट के साथ नहीं कर सकते। तो जब हम पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो जो हमारी एंट्रीज चेंज होंगी ये यहाँ पर A2 मैट्रिक्स के अंदर लिखती हैं। तो इससे क्या हुआ है कि जो पिवट एंट्री है वो बजाय 2 के 1 हो गई है। स्टेप 5 पे आते हैं। एड अप्रोप्रिएट मल्टीपल्स ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ A2 टू ऑल अदर रोज टू मेक ऑल एंट्रीज इन द पिवटल कॉलम एक्सेप्ट द एंट्री वेयर द पिवट वाज लोकेटेड इक्वल टू 0। Thus all entries in the pivotal column are rows 2, 3 and so on are 0। Call the new matrix as A3। अब A3 कैसे बनेगा कि
जो पिवटल कॉलम है उसमें पिवट को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज को जीरो करना है। तो दो ऑलरेडी जीरो है, जो यहाँ पे लास्ट एंट्री है फोर्थ रो में 2 ये है। तो हमने पिवट वाली रो को यूज करके, पिवट एंट्री को यूज करके बाकी सारी इस पहले कॉलम की एंट्रीज को जीरो बनाना है। तो ये 2 को कैसे जीरो बनाया जा सकता है कि अगर हम पिवट एंट्री को -2 से मल्टीप्लाई करें, ना सिर्फ पिवट एंट्री को बल्कि उसकी पूरी रो को -2 से मल्टीप्लाई करें और ये लास्ट रो में फोर्थ रो में ऐड कर दें। सो जब मैं पहली रो को -2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये ऊपर पेंसिल से लिखा हुआ है -2 एंट्री बन जाएगी, ये भी -2 बन जाएगी। -5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो ये +5 बन जाएगी, और इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 यहाँ लिख दिया है, इसको -2 से करेंगे तो ये -4 आ जाएगा। तो ये जो एंट्रीज ऊपर लिखी हुई हैं इनको फर्दर ऐड करेंगे लास्ट रो में। तो 2 - 2 is 0, 0 - 2 is -2, ये लास्ट रो इज जनरेटिंग। 5 - 6 is -1, 9 - 2 is 7 and 7 - 4 is 3। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स बन गया है A3। A3 बनेगा, अभी हमने सिर्फ एक एंट्री यहाँ पे फोर्थ रो में थी जो नॉन जीरो थी। अगर कोई और एंट्री भी यहाँ पे थर्ड रो में नॉन जीरो होती या सेकंड रो में नॉन जीरो होती तो उसको भी हम पिवट को यूज करके उस पूरी रो को चेंज करके, तो यहाँ पर इस 1 के नीचे सारी एंट्रीज जीरो बना देंगे। अब आते हैं स्टेप नंबर 6 पे। अब हमारा A3 जनरेट हो गया है। अब हम जाते हैं स्टेप 6 पे। आइडेंटिफाई B एज सब मैट्रिक्स ऑफ A3। A3 का B जो है ये सब मैट्रिक्स इसलिए हम उसको कर रहे हैं कि हम पहली रो जो है इसको ऊपर सेपरेट करने लगे हैं इस मैट्रिक्स से। Therefore we are calling this matrix B as a sub matrix of A3। तो अब ये जो मैट्रिक्स B बन गया है इसमें 3 रोज हैं, इनको सेपरेट, एक रो को हमने सेपरेट कर दिया है। उसका मकसद ये है कि उस रो के ऊपर मजीद कोई ऑपरेशन नहीं करना। अब हम अगेन वी आर कंसिडरिंग दिस मैट्रिक्स B एज ए मैट्रिक्स जो कि हमारा स्टार्ट पे एक मैट्रिक्स था। हम वही सारे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम सबसे पहले लेफ्ट से राइट पर पहला कॉलम कंसिडर करते हैं और उसमें टॉप से बॉटम तक पहली नॉन जीरो एंट्री लेते हैं। तो अब ये पहला कॉलम तो पूरा जीरो है, तो अब हम लेफ्ट टू राइट पहला नॉन जीरो कॉलम हमारा ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। अब इस सेकंड कॉलम में टॉप से बॉटम की तरफ पहली नॉन जीरो एंट्री ये 2 है, जिसको यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, पिवट है, ये पिवट एंट्री है। अगेन वी आर गोइंग विद द सेम स्टेप्स कि अगर ये पिवट एंट्री है तो इस पिवट एंट्री को हमने ऊपर शिफ्ट करना है, यानी ये पूरी रो को शिफ्ट करना है बेसिकली। तो ये जो इस बी मैट्रिक्स की जो दूसरी रो है उसको पहली रो के साथ इंटरचेंज करना है, और इसी तरह से बाकी सारे स्टेप्स ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद इस एंट्री को 1 बनाएंगे बाय डिवाइडिंग दिस फर्स्ट रो बाय 2, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू यूज दिस 1 टू मेक दिस -2 एज 0, क्योंकि बाकी एंट्री तो 0, इसके नीचे तो 0 थी, 0 करने के लिए। अब ये इंटरचेंज हुई पहली और दूसरी रो, इंटरचेंज होने से 2 ऊपर चला गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 बना दिया मल्टीप्लाई करने से 1/2 के साथ, और उसके बाद पहली रो को B2 की पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके तीसरी रो में ऐड कर दिया है टू मेक दिस एंट्री एज 0। और ये करने से ये एंट्री भी 0 हो गई है। Now step 7 is to again
वी आर गोइंग विद कि हमने दूसरी रो को भी ऊपर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इसमें भी हमने लीडिंग वन बना दिया। अब मैट्रिक्स सी बन गया जिसके अंदर सिर्फ दो रोज हैं। पहली लेफ्ट से राइट नॉन जीरो रो इज द थर्ड वन, और थर्ड वन में ये पिवट एंट्री है टॉप से बॉटम की तरफ, पहली नॉन जीरो एंट्री यही है। अब इस पिवट को वन बनाएंगे इसमें, इस स्टेप में जो इस मैट्रिक्स C1 या C2 की जो पहली रो है उसको 2 के साथ डिवाइड किया, या फिर कह दें कि मल्टीप्लाई किया है 1/2 से, और फिर इस 1 को यूज करके ये लास्ट रो को रो में ये 1 के नीचे इसको 0 बनाया, तो -2 से मल्टीप्लाई होगी पहली रो और दूसरी रो में ऐड हो जाएगी, तो ये एंट्री भी 0 हो जाएगी, राइट। तो ये 0 करते करते बाकी एंट्रीज भी लास्ट रो की 0 हो गई हैं। नाउ यू कैन सी के फर्स्ट रो में 1 इज द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लीडिंग 1 है अपनी रो का, दूसरी रो का लीडिंग 1 ये है, इससे पहले 0 है, तीसरी रो का लीडिंग 1 इज दिस वन, ये अपनी पिछली रो से राइट पर भी है, बिलो भी है, और इससे पहले सारे जीरोस हैं। अब इसके नीचे वाली जो रो है ये आप देख सकते हैं पूरी 0 है। तो अब जब लास्ट रो पूरी 0 आ गई है दिस वन, तो अब हम स्टेप 8 पे जाते हैं। आइडेंटिफाई D एज द सब मैट्रिक्स ऑफ C3। अब C3 में क्योंकि इस रो में हमने एक लीडिंग 1 ये एंट्री बना दी है, इसलिए अब इस रो को भी हम ऊपर इस मैट्रिक्स से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी D इज द ओनली 0 मैट्रिक्स, तो इसलिए इसके साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी आर गोइंग ऑन द मैट्रिक्स H, जो अब ओवरऑल जो भी मैट्रिक्स जनरेट हो गया है, वी आर गोइंग टू राइट दिस एज मैट्रिक्स H, एंड दिस मैट्रिक्स H यू कैन सी दिस इज इन रो एचेलन फॉर्म। रो एचेलन फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अगेन वी कैन कन्वर्ट दिस टू रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म बाय मेकिंग दिस, ये जो हमने लीडिंग 1 बनाए हैं हर रो के अंदर, उन लीडिंग 1s को यूज करके उनकी प्रीवियस मसलन के इस 1 के ऊपर अगर 0 हो जाए और इस 1 के भी ऊपर ये दो एंट्रीज नॉन जीरो हैं, अगर ये दोनों 0 हो जाए तो ये रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म में आ जाएगा।